पटना में गांधी मैदान में जनसुराज का रैली हुआ था तो कुछ नेशनल चैनल वाले भी दिखाए थे कि कुर्सियां खाली रह गई थी। तो एक बार अपने सहयोगी को कहेंगे कैमरा घुमा दीजिए, लोगों को दिखाइए यहाँ पे कितना भीड़ है और पारू में है। तो क्या कुछ कहिएगा, यहाँ के जो जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। गांधी मैदान में आपका कुर्सियां खाली रह गई थी जिससे बहुत बिहार में चर्चा के विषय बन गया था कि प्रशांत किशोर जो है कुर्सियां नहीं भर पाए। तो यहाँ से जो शुरुआत हो रही है तो क्या कुछ तैयारी है, खासकर भारत जो कहती है कि हम युवाओं को जो है पलायन से रोक देंगे। तो आप अगर सत्ता में आते हैं, सरकार बनती है, तो सर्वप्रथम काम क्या करेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दों के ऊपर बी टीम कहते हैं। तो क्या कुछ जवाब दीजिएगा उन लोगों के लिए, या कुछ नया काम करिएगा जिससे ये जो छवि है आप लोगों पर लगातार जो धब्बा लगता है कि नहीं ये बीजेपी के बी टीम है, तो क्या कुछ प्लान है आगे? अभी इस वक्त हम लोग पारू में हैं और यहाँ पे जो है जनसुराज का यहाँ पे बिहार बदलाव सभा है और यहाँ पे प्रशांत किशोर आने वाले हैं। हमारे साथ बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष है और इनसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ आने का विजन क्या है और जनसुराज 2025 में किस तरह तैयारी कर रही है, क्या कुछ इनका प्लान है, और खासकर पारू पे हम लोग बात करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी। आप युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आप भी युवा है, तो पहले सर्वप्रथम आपका कर्तव्य है बिहार के युवाओं के बारे में सोचना। तो क्या कुछ प्लान है आपका और आपके पार्टी का? मैं अपनी बात आपके सबसे पहले सवाल से शुरू करूंगा कि यहाँ बदलाव रैली हो रही है और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं इसी धरती का बेटा हूँ। मैं पारू का रहने वाला हूँ और चूँकि ये बदलाव रैली पारू में हो रही है, इस नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आपके दूसरे सवाल की युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरा क्या प्लान है, मेरा क्या रोड मैप है। तो आज के समय बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ झंडा उठाने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने के लिए करती है। जनसुराज एक नई परिपाटी की शुरुआत करेगा। जनसुराज युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी देगा। जनसुराज युवाओं को राजनीति में उनकी हिस्सेदारी देगा। हम बात करते हैं युवाओं को आगे लेके आने की, युवाओं के मुद्दों को, युवाओं को यहाँ की राजनीति से जोड़ने की बात करते हैं और इसी दिशा में मेरा पहला काम होगा। हम सभी गांव, सभी प्रखंडों, सभी जिलों में जा रहे हैं, वहाँ के युवाओं से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और एक हम उनकी जो चार्टर्ड है वो बना रहे हैं कि उनकी क्या इश्यूज़ हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई इशू हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल हो, और उन सब सवालों को हम सरकार के सामने लेके जाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे। और हम सरकार ने अगर हमारी बातों को सुनने से इनकार किया तो फिर हम जनता के पास जाएंगे और जनसुराज इस पूरी मुहिम में युवाओं के साथ है और युवाओं को साथ लेकर चल रहा है। पटना में गांधी मैदान में जनसुराज का रैली हुआ था तो कुछ नेशनल चैनल वाले भी दिखाए थे कि कुर्सियां खाली रह गई थी। तो एक बार अपने सहयोगी को कहेंगे कैमरा घुमा दीजिए, लोगों को दिखाइए यहाँ पे कितना भीड़ है और पारू में है। तो क्या कुछ कहिएगा, यहाँ के जो जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। गांधी मैदान में आपका कुर्सियां खाली रह गई थी जिससे बहुत बिहार में चर्चा के विषय बन गया था कि प्रशांत किशोर जो है कुर्सियां नहीं भर पाए। तो यहाँ से जो शुरुआत हो रही है तो क्या कुछ तैयारी है खासकर पारू के लिए? देखिए, मुझे लगता है शायद आप और आपका चैनल गांधी मैदान तक नहीं पहुंचा था। हमने गांधी मैदान को पूरी तरह से, गांधी मैदान की रैली को सफल बनाया था। हमने ये कहा था कि तकरीबन 1.5 लाख लोग सड़कों पे प्रशासन की लापरवाही की वजह से फंसे रह गए थे और इस गुस्से में और इस रोष के साथ प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर सरकार हमारे लोगों को गांधी मैदान तक आने नहीं देगी तो हम खुद लोगों तक जाएंगे और ये बदलाव रैली उसी का आगाज़ है, उसी का परिणाम है। और जहाँ तक बात है कुर्सियाँ भरने की, तो आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर अपना कैमरा घुमा कर देख लीजिए। और ये कोई पहली रैली नहीं है, जहाँ पर भी रैली हो रही है जन सैलाब उमड़ के आ रहा है और इस जन सैलाब में युवाओं का योगदान, युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक है। तो मुझे लगता है कि आज का युवा जनसुराज के साथ है और हम इस युवा शक्ति के साथ बिहार की सत्ता और व्यवस्था दोनों को बदल देंगे।
जन सुराज जो है युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि हम सर्वप्रथम जो है बिहार में जो जन सुराज जो कहती है कि हम युवाओं को जो है पलायन से रोक देंगे। तो आप अगर सत्ता में आते हैं, सरकार बनती है, तो सर्वप्रथम काम क्या करेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुद्दों के ऊपर जवाब दें। जन स्वराज अगर सरकार में आती है तो हम 5 प्रण के साथ सबसे पहले आ रहे हैं। सबसे पहले शिक्षा का प्रण, 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और बहुत ही उम्दा क्वालिटी की शिक्षा। सिर्फ खिचड़ी बांटना और डिग्री बांटना हमारी शिक्षा की नीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था। अगर हम उनको नौकरियां दे पाएँ तो अच्छी बात है, नौकरियां नहीं दे पाएँ तो उनको हम रोजगार के लिए सहायता दें। जो पलायन हो रहा है यहाँ से, उसको रोकने का सबसे बड़ा जो उपाय है वो है कि अगर हम यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कर दें। उसके लिए अगर हम थोड़ी पूंजी 10 से 15 हज़ार रुपये की पूंजी अगर युवाओं को हम उपलब्ध करा सकें तो उससे हमारे युवा यहाँ पर कोई रोजगार खोल सकेंगे। अगर मान लीजिए उनको कोई लोन चाहिए तो 1.5 से 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ के बैंकों से मिल जाए। हम बार बार CD रेशियो की बात करते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी यूथ नेता हैं, जितने भी युवा आइकन्स हैं, किसी ने अभी तक पलायन रोकेंगे कैसे, इस पे बात नहीं की है। आप यहाँ के युवाओं को बैंकों से कम ब्याज दरों पर लोन दिलवाएं। हमारे बिहार का CD रेशियो पूरे भारत में सबसे कम है। इसका मतलब है कि जो बैंकों से लोन मिलना चाहिए हमारे लोगों को, वो यहाँ नहीं मिलता, वो गुजरात, वो कर्नाटका और बाकी जगहों के लोगों को मिलता है। हम उसको बढ़ाएंगे, लोगों को कम दरों पे पूंजी दिलवाएंगे और उससे रोजगार खुलेगा। जो लोग यहाँ पर खेती करना चाहते हैं, जो युवा हमारे किसानी करना चाहते हैं, उनको हम जो हमारी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर है उससे बदलकर हम कैश क्रॉप्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं, नकदी फसलों की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ताकि उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बदले। इसके अलावा हम महिलाओं के लिए भी बात करते हैं और हम जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन है उसको हम 400 से बढ़ा के कम से कम 2000 रुपये करने की बात करते हैं। जन स्वराज का छवि बिगाड़ने के लिए कुछ लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं, तो क्या कुछ जवाब दीजिएगा उन लोगों के लिए, या क्या कुछ नया काम करिएगा जिससे ये जो छवि है आप लोगों पर लगातार जो धब्बा लगता है कि नहीं ये बीजेपी के बी टीम है, तो क्या कुछ प्लान है आगे का? आज की राजनीति में अगर कोई भी नई राजनीतिक पार्टी आती है तो उसको किसी न किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का बी टीम कह दिया जाता है। ये सिर्फ एक अफवाह और भ्रामक तरीके से लोगों को बरगलाने की बात है। अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, अगर आप हमारे आइडियाज़ को देखेंगे तो हम सीधा मुद्दों की बात करते हैं और उसके सामने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो नीतीश बाबू की सरकार हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव और उनकी राजनीतिक पार्टी हो, हम सीधा प्रहार करते हैं और हम किसी की पिछलग्गू टीम नहीं है। हम अपनी मुद्दों पे और अपने युवाओं और अपनी जनता के भरोसे पे राजनीति करने आए हैं यहाँ पर। प्रशांत किशोर 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। आप लोगों को क्या लगता है कितना सीट जो है 2025 में जन स्वराज निकाल पाएगी? हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, इंडिपेंडेंटली खुद अपने बूते पे लड़ेंगे, किसी कोलैबोरेशन के साथ नहीं जाएंगे। और जिस तरह का हम लोगों को जनसैलाब और जिस तरह का जनता का सहयोग, युवाओं का सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में सरकार जन स्वराज की बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जन स्वराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष थे और हम लोग तमाम मुद्दे पे बात किए और हम अपने सहयोगियों कहेंगे एक बार कैमरा घुमा के आप यहाँ का जो है जन सैलाब दिखाइए। महिलाओं की संख्या जो है यहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है। महिलाओं जो है अब सक्रिय हो रही है, धीरे धीरे राजनीति में भी आती है, बातें सुनती है और फिर इस पे चर्चा करती है। हम सब इस पे चर्चा किए, आगे भी आपको हम लोग प्रसाद। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।